भारतीय अध्यात्म एवं संस्कृति की सनातन स्रोत पुण्यसलीला मोक्ष प्रदायिनी राष्ट्र नदी भगवती भागीरथी मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण दिवस गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर श्री मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति ट्रस्ट के तत्वाधान में आज दिनांक 20/6/2021 को रामगंगा विहार मोक्ष धाम के पास रामगंगा तट पर ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महायज्ञ एवं महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने इसी मनोकामना से आहुति अर्पित की कि विश्व इस महामारी से मुक्ति प्राप्त करें और शीघ्र अति शीघ्र सब अपना जीवन पूर्व की भांति सभी के साथ अपने परिवार मित्रों एवं समाज में हर्षोल्लास के साथ मना सके। इसी मनोकामना से आहुति दी गई एवं मां गंगा से प्रार्थना की गई कि इस महामारी में जिन परिवारों ने अपने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, मां गंगा शांति प्रदान करें और उनको मोक्ष प्राप्त हो। महायज्ञ एवं महाआरती में उपस्थित रहे शालिनी भारद्वाज, राजीव अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, जयदेव यादव, विशाल अग्रवाल, अशोक शर्मा, अनिल गुप्ता, भावना चौधरी, सोनिया सिंह, अमित शर्मा, अनुष्का रूबी शर्मा, रेणु भाटिया, प्रशांत गुप्ता, सुमित भारद्वाज, राजू भारद्वाज, सम्राट पाठक, देवेंद्र सिंह, अजय वर्मा जानकारी देते हुए बताया। मेरा नाम भावना चौधरी है। आज जो मैम यहाँ हवन हुआ है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आज गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में गंगा मैया के किनारे हवन रखा गया है और आज हमारे श्री मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति की तरफ से सारे सदस्यों में सहभागिता ली और हम सब ने मिलकर ये प्रण लिया है और दूसरों को संदेश भी देना चाहते हैं कि हमें गंगा को प्रदूषित नहीं करना है। जितना भी योगदान हो सके उसमें हम सबको एक दूसरे को मोटिवेशन देना है कि सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति के अध्यक्ष, और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हमने कूड़े पे बैठकर हवन किया है। इतना कहा कि सफाई करवा दी जाए यहाँ पर, लेकिन सफाई करवा दी और उसके बाद फिर वापस से कूड़ा यहाँ पर डाल दिया गया। मैंने मेयर साहब को फ़ोन करके जब ये कहा कि सर हमें गंगा दशहरा के दिन यहाँ पर हवन करना है गंगा घाट पर और आरती करनी है, कृपया आप सफाई करवा दीजिएगा, तो उनका ये जवाब था कि कूड़ा डालता कौन है? शालिनी बहन जी, कूड़ा डालने में तो आता नहीं हूँ, कूड़ा तो आप ही लोग डालते हो। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने सुबह इन्होंने सफाई करवाई और ये इतना सारा कूड़ा मैं डाल गई यहाँ, और ये शहर के लोग यहाँ आकर ये कूड़ा डाल कर गए। ये तो उनका जवाब था। और जैसा कि हमारे महामंत्री महोदय ने कहा कि अगर हमारे कहे अनुसार यहाँ सफाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे मेयर के कार्यालय के बाहर। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हम करेंगे हर हालत में ये। और जब तक यहाँ पर बिल्कुल सफाई नहीं हो जाएगी हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो ये सोचे कि हमें परेशान करते रहेंगे फिर हम घर में बैठ जाएंगे, तो हम चुप होकर घर में बैठने वाले नहीं हैं। मैं तो मोदी से, योगी जी से भी ये बात पूछना चाहती हूँ, मेरी आवाज़ अगर आप उन तक पहुँचा सकें कि नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है क्या केवल ब्रज घाट तक ही सीमित है या केवल बनारस के घाटों तक ही सीमित है, इलाहाबाद तक ही सीमित है, बाकी के गंगा घाट के कूड़ा घर बनाने के लिए है? तो ये हमें जवाब तो दें। उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि वो यहाँ सफाई करवा दें, लेकिन कुछ भी नहीं। मेरा नाम राजीव अग्रवाल। आज कहाँ पर आए हैं? हम रामगंगा तट रामगंगा विहार पर निरंतर लगभग 16 वर्ष से माँ गंगा को पवित्र करने के लिए और यहाँ का प्रदूषण हटाने के लिए बराबर अथक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ का शासन और प्रशासन एक तमाशा बनाना चाहता है। यहाँ के नागरिक वैसे तो कह रहे हैं कोरोना कम करो, कोरोना के उपाय भी बहुत कर रहे हैं, नागरिकों को समझाया जा रहा है घर में रहो, बाहर मत निकलो, ये दवाई खाओ, ये से मत चलो, मारपीट भी हो रही है उनके साथ। लेकिन एक तरफ आप यहाँ देखिए कि राम गंगा पर दशहरा के शुभ अवसर पर ये कूड़ाघर बना हुआ है। इसके लिए हमने ज्ञापन डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, नगर आयुक्त जी को, पूरे आला प्रशासन को मुरादाबाद की दिया, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंगी। उन्होंने सुबह कूड़ा हटवाया, फिर इस कंपनी ने कूड़ा डाल दिया। क्या इस कूड़े से ये महामारी रामगंगा में और आसपास की कॉलोनी में नहीं फैल रही है? हजारों लोग बीमार पड़ेंगे। प्रशासन फिर ये कहेगा महामारी इस नागरिकों ने फैलवाई। इसका जिम्मेदार कौन? प्रशासन है। अगर ये परसों तक कूड़ा नहीं हटा तो हमें आंदोलन के लिए अब बाधित होना पड़ेगा। हमें तो ये सेवा ये बताइए है नगर निगम से, ये कूड़ा बीमारी फैला रहा है या कुछ बीमारी को कम कर रहा है? अगर ये महामारी कॉलोनियों फैल गई तो 2-4 लाख 2-4 हज़ार जाएंगे यहाँ से, उसका जवाब कौन देगा?